Good morning, friends. Events trials and O level. So all the arrangements are over and the examination was about to start. Let's see what happens. What brings, okay? So at 9:10 a.m. the governor switched on the receiver. So governor was very alert. He switched on the walkie-talkie so that he could hear even the minute voices what McCleary and Evans, if they talk, that all he can hear. Anyway, it wouldn't be any trouble at all to have the receiver turned on for the next couple of hours also. तो अगला 1 घंटे या 2 घंटे के लिए मेरा रिसीवर फोन या वॉकी टॉकी ऑन करके रखेगा. इसमें क्या प्रॉब्लम है ये सोच के गवर्नर ने वो सब अरेंजमेंट किया. It wasn't as if there was going to be anything to listen to. तो ज़्यादा कुछ नहीं होगा. इवांस कुछ स्मार्टनेस तो दिखाएगा नहीं, कुछ सुनने को तो नहीं है. फिर भी अपने तरफ से जो सिक्योरिटी है वो तो रेडी रखना है. Amongst other things, an invigilator's duty, एग्जामिनेशन लेने आया McCleary का मेन ड्यूटी है was to ensure that the strictest silence was observed. एग्जामिनेशन हॉल में किसी तरह से इवान से बात ना करें और किसी तरह का कम्युनिकेशन ना हो इवान से और साइलेंस मेंटेन करें. वो एक इन्विजिलेटर का मेन ड्यूटी है. बट स्टिल द लिटिल नैगिंग डाउट, फिर भी थोड़ा सा शक डाउट में कोई प्रॉब्लम होगा. माइक इवांस ट्राई टू टेक एडवांटेज ऑफ McCleary, क्या वो आने वाले इन्विजिलेटर का फायदा उठाएगा. गेट इट टू स्मगल इन ए चिसल और टू ये McCleary के साथ कोई तो स्मगल इन मतलब अंदर लेके आने के लिए मजबूर करेगा. कोई चिसल मतलब एक वेपन है जैसे कारपेंटर्स यूज करने वाला छोटा सा चाकू टाइप का वेपन, चैनी ऐसे कुछ बोलते हैं. चिसल और टू और रोप लैडर और इस तरह का कुछ McCleary अंदर लाया हो और उसका फायदा इवांस उठाए. क्या ऐसा तो नहीं हो सके हो जाए. द गवर्नर सैड अप शार्पली, गवर्नर एकदम से उठा कुछ सोच के. It was odd very well getting rid of any potential weapon that Evans would have used. तो Evans यूज करने का चांस वाला किसी भी प्रकार का वेपन उस रूम में नहीं होना चाहिए, इसका पूरी तरह से श्योर करना है. तो व्हाट ही डिड, बट देखो अभी तक तो हमने इवांस का रूम खाली किया है. रेजर, ये फाइल नेल का नेल फाइल, नेल सीजर सब कुछ हटा दिया है. बट अभी क्या पता McCleary के हाथ में कुछ चीज हो जो इवांस यूज कर सकते हैं. बट व्हाट अबाउट McCleary, व्हाट इफ क्वाइट अनविटिंगली मतलब बिना अनकॉन्शियसली, बिना अनइंटेंशनली द इनोसेंट McCleary हैड ब्रॉट इन समथिंग हिमसेल्फ, क्या बिना इंटेंशन के अनजान में वो McCleary कुछ चीज लाया और ये जैक नाइफ, एक छोटा सा नाइफ ऐसा कुछ. Perhaps and what if Evans held him hostage और Evans एग्जाम के बीच में उस McCleary से वो नाइफ छीन के उसको बंदी बनाकर बचने का कोशिश करे. ऐसे तो चांस हो सकता है ना. And what if Evans held him hostage with such a weapon? The governor reached for the phone. तो governor उसी के लिए फोन निकाला. It was 9:12 AM. तो एग्जाम जो स्टार्ट होने का टाइम होने वाला है. सपोज 9:15 को स्टार्ट होने का था, 9:12 हो गया. The examinee and the invigilator had already been introduced by Stephens. Then Jackson came back and shouted at McCleary through the cell door. तो ये examinee और invigilator सब रेडी होकर बैठा था और स्टीफन भी था. उस समय जैक्सन आकर चिल्ला के बोला, Can you come out for a minute, sir? आप जरा बाहर आइए. McCleary को बुलाया. सर You too, स्टीफन तुम भी जरा बाहर आइए, इन्हें कुछ काम है. तो उन्होंने जैक्सन आके स्टीफन और McCleary को बाहर लेके गया. जैक्सन क्विकली एक्सप्लेन द गवर्नर्स वरीज. तो गवर्नर का वरी उन्होंने स्टीफन्स और McCleary को बता दिया कि McCleary के हाथ में कुछ ऐसा चीज ना हो जो इवांस यूज न करे. एंड McCleary पेशेंटली हेल्ड आउट हिज आर्म्स एट शोल्डर लेवल व्हिल्स जैक्सन लाइटली frisked his clothes. तो ये सुनते ही McCleary अपना हाथ ऐसा कर दिया, चलो पहले तलाशी करना बोल के, और जैक्सन उनका पूरा बॉडी को जांच करने लग गया. लाइटली frisked his clothes, frisk मतलब सर्च करना. Something hard here, sir. तो उन्होंने शर्ट का पॉकेट में कुछ मिला उनको. Something hard here, sir. My reading glasses. वो तो मेरा चश्मा है. And replied McCleary, looking down at the spectacles case.
जैक्सन quickly reassured him, तो पूरा चेक करके श्योर किया, एंड बेंडिंग डाउन ऑन द लैंडिंग थंब फ्लिप द कैचेस ऑन द सूटकेस, फिर वो सूटकेस का जहाँ पकड़ते वो ले गया, ही पिक अप ईच एनवेलप इन टर्न, और उसको खोल के उसका अंदर का एक एक चीज़ें देखने लगा, वो जो सूटकेस या बॉक्स जो मटेरियल आया था उसको खोल के उसके अंदर का एक एक चीज़ देखने लग गया, carefully passed his palm along their surface, और सारा चीज़ देखा उस सूटकेस का अंदर का, एंड सीम सेटिस्फाइड, और सेटिस्फाइड हो गया कि उस बक्से में कुछ नहीं है। ही रफल्ड कर्सरली, मतलब एक एक स्टेप बाय स्टेप, रफल्ड मतलब फिंगर से एक एक चीज़ को देखा, थ्रू ए फ्यू, और हॉली रेड मतलब बाइबल का एक एक पेज को उन्होंने निकाल के देखा, उसके अंदर कुछ चीज़ तक रखा हो, एंड ग्रेजुअली शूट द चर्च टाइम्स, और वो न्यूज़पेपर जो मटेरियल आया था उसको शेक किया ताकि उसके अंदर कुछ ना हो। ऑलराइट, सो फार सब कुछ सही है, न्यूज़पेपर के अंदर कुछ नहीं है, बाइबल के अंदर कुछ नहीं है, सब कुछ देख लिया ध्यान से सो फार, बट वन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन मटेरियल सूटकेस वाज पजलिंग इन सॉर्ट, बट एक चीज़ है जो मटेरियल के बॉक्स के अंदर वो स्टीफन्स और जैक्सन को पसंद करता बुरी तरह से पसंद कंफ्यूज कर रहा था, क्या है वो चीज़, तो डू यू माइंड टेलिंग मी व्हाई यू ब्रॉट दिस सर, तो जैक्सन ने पूछा ये आप ये क्यों लाया हो, एक ही हेल्ड अप ए स्मॉल सेमी इन्फ्लेटेड रबर रिंग, एक छोटा सा रबर रिंग जैसे साइकिल या एक टू व्हीलर के टायर के अंदर होने वाले ट्यूब का टाइप का एक ट्यूब, एक छोटा सा ट्यूब जो आप लोगों ने देखा वो स्विमिंग पूल में एक छोटा बच्चा बेस पे डाल के स्विमिंग सीखता है, उस तरह का सेमी इन्फ्लेटेड मतलब पूरी तरह भरा होने थोड़ा भर के एक रिंग था, तो जैक्सन ने पूछा आप ये क्यों लाया, he held up a small semi-inflated rubber ring such as a young child with a waist of about 12 inches, 12 इंच waist वाला बच्चा आराम से उसके अंदर घुस सकता है, such as a young child with a waist of about 12 inches might have struggled into, you think of going for a swim sir, तो मजाक में पूछा क्या आप इसके बाद स्विमिंग के लिए जाना चाहते हैं, इसे मजाक में पूछा, बट मैकलेरी अभी तक अच्छी तरह अच्छा मूड में था, ये सुनकर थोड़ा नाराज हो गया वो, मैकलेरी इधर अभी तक एमिएबल फ्रेंडली वेरी फ्रेंडली थे वो, डेमियोर वाज स्लाइटली रफल्ड बाय हिज टेस्टलेस लिटिल पैसेंजरी, अभी तक अच्छा मूड में था बट ये क्वेश्चन पूछ के वो थोड़ा नाराज हो गया, टेस्टलेस लिटिल पैसेंजरी, एंड ही आंसर्ड जैक्सन समवॉट सोरली, और थोड़ा गुस्से में थोड़ा नाराज होकर वो रिप्लाई किया, इफ यू मस्ट नो, अगर आपको जानना है तो आई सफर फ्रॉम हेमोरोइड्स, मतलब ये पाइल्स, आपको मालूम है ये बैठने के इधर पीछे होता है प्रॉब्लम, बवासीर ऐसे कुछ बोलता है, तो हेमोरोइड्स इसका बीमारी है मेरा, एंड व्हेन आई एम गेटिंग डाउन फॉर एनी लेंथ ऑफ टाइम, और ज़्यादा देर तक किसी कुर्सी पे बैठने के मेरे पीछे दर्द होता है, तो दर्द न होने के लिए मैं इस ट्यूब के ऊपर बैठता हूँ, ठीक है, वेरी सॉरी सर, आई डिडंट मीन टू, मैं आपको दुख पहुंचाने नहीं चाहते थे, आप थोड़ा नाराज हो गए, सॉरी, द embarrassment was still rendering Jackson's cheek when he found the paper knife at the bottom of the case, ये पूछ के ये क्वेश्चन जो पूछ के ये क्यों लाया पूछ के हमारा मैकलेरी थोड़ा नाराज हो गया था, ये हमारा जैक्सन थोड़ा शर्म फील होने लग गया कि ऐसे क्यों पूछा, और उन्होंने he found, और वो फिर वापस तलाशी किया तो he found the paper knife at the bottom of the case, और इस सूटकेस के नीचे बाद में एक नाइफ भी पड़ा था, I think I better keep this door, मैं ये रखेगा मेरे पास, जो उन्होंने चाकू ले लिया, if you don't mind that is, तो अगर आप बुरा ना माने तो मैं ये चाकू मेरे पास रखता, it was 9:18 AM. Before the governor heard their voices again, it was clear that the examination was going to be more than a little late in getting under way. तो 9:18 हो गया, एग्जामिनेशन 9:15 को स्टार्ट होना था, तो ये प्रोसीजर देखकर लग रहा है कि एग्जामिनेशन थोड़ा लेट स्टार्ट होगा। मैकलेरी ये तो है वॉच, तो मैकलेरी इवान से पूछा तुम्हारे पास वॉच है? इवान यस सर। मैकलेरी आई विल बी टेलिंग यू व्हेन टू स्टार्ट एंड अगेन व्हेन यू हैव 5 मिनट्स लेफ्ट, ऑलराइट? तो मैं तुम्हें बताएगा कब एग्जाम स्टार्ट करना है और कब खत्म करना है, ऑलराइट? साइलेंस। मैकलेरी देयर इज
plenty more of this writing paper. Should you need it? तो मेरे पास बहुत सारा एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्री पेपर है, क्या तुम्हें जरूरत पड़ेगा? Silence. Clearly. Now write the name of the paper. 0 to 1 1 in the top left hand corner. ये नंबर्स जो दे रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन करना आप लोग. तो मैकलिन ने बोला तुम लिखो तुम्हारे पेपर पे पेपर का कोड 0 to 1 1 इन द टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे 0 to 1 1 लिखो. साइलेंस. क्लियरली इन द टॉप राइट हैंड कॉर्नर राइट योर इंडेक्स नंबर, तुम्हारा इंडेक्स नंबर लिखो राइट साइड में 313. सो 0 to 1 1 इज द एग्जामिनेशन पेपर का कोड और इंडेक्स नंबर 313 लिखो. एंड द बॉक्स जस्ट बिलो दैट, उसके पीछे एक बॉक्स है, उसमें राइट योर सेंडर नंबर, तुम्हारा एग्जामिनेशन सेंटर का नंबर लिखो 271. ऑलराइट, ये सब नंबर तुम्हारे पेपर पे नोट करो. आप लोग भी ये नंबर को अंडरलाइन कीजिए. नंबर्स जो दिया है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, लेटर ऑन आपको पता चलेगा ये क्यों इंपॉर्टेंट है. साइलेंस. एंड नाउ द टाइम इज 9:20 AM. मैकलेडी आई एम नाउ गोइंग टू, तुम्हें एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाएगा हमारा. इवांस he is not going to stay here. इसी तो एग्जामिनेशन हॉल के अंदर, ये जो छोटा रूम के अंदर मैकलेरी, इवांस के अलावा स्टीफन्स भी था. तो इवांस को थोड़ा अनईजी फील हो रहा था. तो आपको मालूम ही है जब आप एग्जामिनेशन लिख रहे हैं और कोई आपके पास आकर खड़ा है तो आपको थोड़ा अनईजी फील होगा. तो इवांस ने पूछा क्या ये ऑफिसर अंदर ही रहेगा? मैकलेरी आई डोंट नो अबाउट दैट, मुझे मालूम नहीं. स्टीफन्स Mr. Jackson's given me strict instructions. मेरा दूसरा ऑफिसर, सीनियर ऑफिसर ने मुझे बोला है, स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दिया है इधर ही रहने के लिए. इवांस, तो इवांस अपना कंसर्न बताया. हाउ एम आई सपोज टू कॉन्सेंट्रेट ऑन माय एग्जाम? में ध्यान से इतना कॉन्सेंट्रेट करके मेरा एग्जामिनेशन कैसे लिख पाएगा जब मेरे गर्दन की मेरे सिर के बिल्कुल पास एक पुलिस ऑफिसर खड़ा हो. With someone breathing down my neck, मतलब मेरे इतना पास एक आदमी, एक पुलिस ऑफिसर खड़ा हो, मैं मेरा एग्जाम कैसे लिख पाऊंगे? क्राइस्ट सॉरी सर, आई डिडंट मीन, मैं और कुछ नहीं बोलना चाहता, पर प्लीज मुझे दिक्कत हो रहा है, आप पास खड़े हो. द गवर्नर रीच्ड फॉर द फोन. जैक्सन गुड, गेट स्टीफन आउट ऑफ दैट सेल. तो ये सुना था वॉकी टॉकी से गवर्नर ने सीधा इंस्ट्रक्शन दिया, जैक्सन स्टीफन से बोलो रूम से बाहर जाने के लिए. आई थिंक वी आर परहैप्स ओवरडूइंग थिंग्स, शायद आप ज़्यादा कर रहे हो, इतना ज़्यादा जरूरी नहीं है. सेल के बाहर रहो, सेल के बाहर से जांच करने के लिए. एज यू विश. द गवर्नर हर्ड द एक्सचेंजेस इन द सेल, हर्ड द डोर क्लैम वंस मोर. तो स्टीफन्स बाहर गया, उसका दरवाजा का आवाज आया. एंड हर्ड मैकलेरी अनाउंस दैट द एग्जामिनेशन बिगिन एट लास्ट. और मैकलेरी ने अनाउंस किया एग्जामिनेशन स्टार्ट हो गया. इट वाज 9:25 AM. और एग्जामिनेशन स्टार्ट होने का टाइम है 9:25 AM. and there was a great calm, और सब जगह शांति शांति था. At 9:40 AM, 15 मिनट बाद एग्जामिनेशन बोर्ड रैंक थ्रू. एग्जामिनेशन बोर्ड से, एग्जामिनेशन सेंटर से, मतलब जहाँ यूनिवर्सिटी से एक कॉल आया जेल में. एंड द असिस्टेंट सेक्रेटरी विद स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मॉडर्न लैंग्वेजेस आस्क्ड टू स्पीक टू द गवर्नर. और उधर का जो पर्सन है स्पेशल लैंग्वेज, मतलब इस एग्जामिनेशन का इंचार्ज का आदमी, वो बोल रहे थे कि वो गवर्नर से बात करना चाहते हैं. द एग्जामिनेशन आर ऑलरेडी स्टार्टेड, नो डाउट एग्जामिनेशन स्टार्ट हो गया. आई क्वार्टर ऑफ एन आवर अगो, 15 मिनट पहले. यस वेल, देयर वाज ए करेक्शन स्लिप व्हिच सम फूल हैड फॉरगॉट टू प्लेस द एग्जामिनेशन पैकेज. तो आपको भी कभी-कभी एग्जामिनेशन हॉल तो करेक्शन स्लिप मिलता है किसी क्वेश्चन में करेक्शन. तो इस पेपर में करेक्शन था और किसी फूल ने ये रखना भूल गया, इसीलिए वो करेक्शन करवाने के लिए कॉल आया. कुड द गवर्नर प्लीज, तो गवर्नर से बात कर सकते हैं कि ऐसे कॉल आया एग्जामिनेशन बोर्ड से. यस ऑफ कोर्स, आई पुट यू स्ट्रेट थ्रू टू मिस्टर जैक्सन इन डीलिंग. तो मैं जैक्सन को कनेक्ट करता हूँ, आप डायरेक्ट उनके बता दीजिए. होल्ड द लाइन अ मिनट. वाज दिस द सॉर्ट ऑफ थिंग द गवर्नर हैड feared? तो गवर्नर के मन में डाउट आने लगा, क्या यही चीज है जो मैं डर रहा था, कोई कोड या कुछ मैसेज इवांस को पास कर रहा है? Was the phone call a fake? क्या ये फोन कॉल एक फेक है? Some signal इवांस को देने के लिए some signal आया, some secret message, but he could check on that immediately. उन्होंने जल्दी चेक कर पाया. He dialed the number of the examination board, but heard only the staccato beats of a line engaged. उन्होंने उसी टाइम ये श्योर करने के लिए
एग्जामिनेशन बोर्ड पे कॉल करके देखा गवर्नर का ये फेक कॉल है, और उस समय लाइन बिजी होने का ब्लिप आवाज आया, तो गवर्नर को लगा कि वो सही फेक कॉल नहीं है, रियल कॉल है. बट देन द लाइन वाज एंगेज्ड, वाजंट